कैसी है तुम? अरे कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं पता है रक्षाबंधन आने वाला है। हाँ पता है। प्लानिंग क्या है? मेरा प्लानिंग है क्या, मैं अपने भाई को राखी पहनूंगी और बड़ा वाला टेडी बेयर लूंगी। अच्छा। हाँ चलो तब वनिता के दोस्तों के पास चलते हैं, उनसे भी पूछ लेंगे कुछ। हाँ चलो। हाँ चलो चलो, चलो। हाय कैसे हो तुम लोग? हाँ वनिता, तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा प्लान रक्षाबंधन में भाई को बांधूंगी और भाई मुझे घुमाने लेके जाएगा और हमें होटल में सरप्राइज दूंगी। तुम्हारा क्या प्लान है? मैं भाई को चांदी का राखी बांधूंगी और भाई मुझे इसके बदले बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे। मेरा तुम्हारा प्लान क्या है? मैं अपने भाई को अच्छा वाला रक्षाबंधन बांधूंगी और भाई मुझे एक न्यू ड्रेस लाके देगा और मुझे घुमाने लेके जाएगा। हमारा तो हो गया, अब तुम्हारा क्या प्लान है? क्या तुम्हें पता है कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि भाई हमारा रक्षा कर सकता है, इसके लिए रक्षाबंधन मनाते हैं। तो फिर भाई का रक्षा कौन करेगा? हाँ हमारा भाई का रक्षा कौन करेगा? जो खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो वो तुम्हारी कैसे करेंगे? क्या कभी सोचा है? हाँ हम लोग संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। रक्षाबंधन किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है रक्षाबंधन मनाने के लिए। जो हमारे शास्त्र में नहीं लिखा है वो हमें नहीं करना चाहिए। इसका प्रमाण गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में भी बताया है। आइए जानते हैं इस विषय में संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। अब जैसे हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, ये क्या तुक हुआ कि बहन भाई को रक्षा इसलिए बांधने जाती है कि उसकी रक्षा करेगा भाई। भाई की रक्षा कौन करेगा? एक बहन कह रही थी कि मैं रक्षाबंधन के दिन गई अपने भाई को बांधने के लिए, रक्षा सूत्र इंतजार कर रही थी। पता लग गया कि कहीं कामवश गए हैं, मोटरसाइकिल पर गए हैं। कुछ देर के बाद पता चला कि उसकी मृत्यु होगी, उसका शव लेकर आ रहे हैं। जिस भाई से मैं अपनी रक्षा के लिए गई थी उसकी रक्षा भी नहीं हो पाई, वो अपने नहीं कर सका। तब उसने ज्ञान हुआ, तब वो कहती है कि सचमुच हम कति भूल में थे। अपने भाई को भी कहा बेटा भाई आ जा, तो भी भगवान का राखी बांध और मैं भी बांधूं, यानी नाम लो और ये रक्षा सूत्र आपका सदा साथ देगा, भाई का भी बहन का भी। और बेमतलब बातें कर रखी। उस रक्षाबंधन के दिन किसी का भाई नहीं है तो रोती है कोने में बैठकर वो बहन। फिर ये बात का सिस्टम, जिस बहन का भाई नहीं है वह दूसरों के मुंह की तरफ देखती है कौन आएगा हमारे घर। तो पुण्यात्माओं, ये बेमतलब की बकवाद, ये जग की रीत से हमने वापस हटना है और अपने जीवन को नए सिरे से सेट करना होगा। यदि भक्ति करना चाहते हो, समाज के भाव में बहना है तो नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन भक्ति नहीं चलेगी। तो इस प्रकार हम इन क्रियाओं से भी सावधान होना है, अपने आप को बचा के रखना है, तब हमारी भक्ति प्रफुल्लित होगी। हाँ बहन तू तो सही बोल रही है। तो देर किस बात की है, चलो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं। हाँ चलो चलो। तो ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, चलो अंदर चलते हैं।
ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का दंडवत प्रणाम स्थल है। हम लोग यहाँ पर दंडवत प्रणाम करके फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे। चलो दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इन दोनों ने तो नाम दीक्षा ले लिया है, तो आप कब लोगे?